everyone and welcome back to my channel Mathsy Maths. अब हम जाने वाले हैं रिजल्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे. अगेन ये कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस है जो कि मैं ट्राइंगल्स की सीरीज ऑलरेडी बना रही हूँ. अब अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, जस्ट अ स्मॉल रिकैप. तो सिमिलैरिटी कौन कौन से कंडीशन से करी जा सकती है? ट्रिपल एस क्राइटेरिया, ऑल थ्री साइड्स आर इन रेशियो, डबल ए क्राइटेरिया, और you also can say triple A criteria, it is one and the same thing, and the last one is इस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर प्रूव करे जा सकते हैं. लेकिन अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मैथमेटिकली मतलब एप्लीकेशन क्या है, मतलब आपको क्या पता चलता है ट्राइंगल सिमिलर होने से? दो चीजें. पहली चीज, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि एंगल ए, एंगल पी के, एंगल बी, एंगल क्यू के, एंड लास्ट एंगल सी, एंगल आर के इक्वल होगा. यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. अगेन ये गलती नहीं करनी है. आई कांट से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, angle B is equal to angle R and angle C is equal to angle P. No, I can't say that. अगर मैं ये बोल रही हूं कि ये है तो इसका मतलब है triangle ABC is similar to triangle QRP. अगर मैंने इस वे में लिखे हैं अल्फाबेट्स तो ही मैं इस रिजल्ट को लिख सकती हूँ. अदरवाइज अगर इस ABC सिमिलर है PQR के तो ये रिजल्ट नहीं अप्लाई होगा. प्लीज ऑर्डर बहुत जरूरी है. मैं जानबूझ के ऑर्डर पे क्यों इंसिस्ट कर रही हूं? क्योंकि आप लोग ये गलती एग्जाम में बहुत बार करते हो. दैट इज व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट 21 इयर्स से कि टीचिंग लाइन में ये गलती मतलब टीचिंग लाइन में गलतियां पकड़ी जाती हैं और बहुत सारी गलतियां होती हैं जो रिपीट होती हैं और मेरी पूरी ड्यूटी बनती है मैं उन रिपीट गलतियों को हाईलाइट करूं. तो ये गलती आपको नहीं करनी है. ऑलराइट, तो ये तो हो गया एक रिजल्ट. दूसरा क्या कहता है रिजल्ट? एंगल्स सारे इक्वल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड रेशियो में हो गई. यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी. यानी कि सारे एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे और सारी साइड्स भी रेशियो में होंगी. साइड्स रेशियो में होने का क्या सेंस बनता है? अगेन यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस. दैट इज व्हाट इज मेंट बाय रेशियो. रेशियो का मतलब ये नहीं हो जाता, बहुत बच्चे ये गलती भी करते हैं कि अगर मैंने साइड्स को रेशियो 1/2 लिख दिया तो वो बोल देते हैं ए बी जो है वो 1 यूनिट है और पी क्यू जो है वो 2 यूनिट है. नहीं, दिस इज अगेन अ रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रेटिंग अ रेशियो. रेशियो का मतलब होता है कि अगर ये 1/2 है तो ए बी जो है अगर वो x है तो पी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ x होगा. यानी कि वो उसका मेजरमेंट नहीं देता है. रेशियो नेवर गिव्स यू द एग्जैक्ट मेजरमेंट, इट जस्ट गिव्स यू कि दो चीजों को डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन ये आएगी. तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है जो कि बहुत सारे बच्चे करते हैं. ऑलराइट, अब एक नेक्स्ट गलती जो मैं पॉइंट आउट करने जा रही हूं वो है अगेन रेशियो उल्टे सीधे लिखना. अब वो कैसे करते हैं आप लोग? देखिए इधर आप रेशियो को, मैंने आपको बोला ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीक्यूआर के सिमिलर है तो आप लिख दोगे ए बी बाय पी आर इक्वल्स टू बी सी बाय सपोज पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर हो गया क्यू आर. ये सारा का सारा गलत. कैसे? अगर ए बी आया है तो क्या आना चाहिए? ए बी के नीचे पी क्यू, पहले दो अल्फाबेट उधर के, पहले दो अल्फाबेट उधर के. अगर बी सी आया है तो क्या आना चाहिए रेशियो में? क्यू आर. ऑलराइट, और अगर आपने लिखी है साइड सी ए तो क्या आनी चाहिए? आर पी. तो ये है द वे टू राइट रेशियो. अगेन जो कि आप गलत रेशियो नहीं लिखोगे
क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ. अगेन ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये कोई टीचर पॉइंट आउट नहीं करता. दैट इज व्हाई माय चैनल इज सो डिफरेंट एंड आई वांट यू टू stay connected and do wonder in the coming board examination. So stay tuned. We'll come up with more questions or based on all these themes. Thank you.